ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवत गीता है और इसके बारे में श्री कृष्ण ने बता रखा है। ये रिमोट से पढ़ी जाती है भगवत गीता, और ये रिमोट है इसका बिजली से चार्ज होता है, जैसे अपने फ़ोन करते हैं वैसे ही। और महाभारत का सहारा बता रखा है इसमें, इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में है। और जो मन है आप उसे आप पढ़ सकते हो। और इसके 18 अध्याय हैं और सारा ही रिमोट से पढ़ा जाता है, एक एक वर्ड बताते हैं। ये भगवत गीता है और हम इसको चलो पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की कथा सुनाना चाहती हूँ। ये भगवत गीता है और मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये पूरी रिमोट से पढ़ी जाती है। ये इसका रिमोट है, इसको मैं चला के और पढ़ के दिखाऊंगी। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, पूरी रिमोट से पढ़ी जाती है। इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार थी अब तक के सबसे बड़े धर्म युद्ध को जन्म देने के लिए। कुरु और पांडव सेना एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध स्थल पर तैनात थी। लेकिन महाभारत का बिगुल बजने से पहले नेत्रहीन धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से युद्ध स्थल की स्थिति के बारे में पूछते हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते थे कि युद्ध भूमि पर एकत्र हुए उसके पुत्र और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। वो भली भांति जानते थे कि ये धर्म अधर्म के बीच होने वाली अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के साथ हुए अन्याय से भी परिचित थे, लेकिन अपने पुत्रों के मोह में वो और भी अंधे हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि युद्ध भूमि पर अब दोनों भाइयों के बीच किसी प्रकार का समझौता हो। लेकिन इस धर्म युद्ध को लड़ने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, जिसका डर धृतराष्ट्र को व्याकुल कर रहा था। वो जानते थे कि जहां श्री कृष्ण है वहीं धर्म की जीत होती है। अब तो बस अपने पुत्रों के भाग्य को लेकर आश्वस्त होना चाह रहे थे। संजय ने कहा, पांडव सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे। श्री व्यास का शिष्य होने के कारण संजय को उनकी कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिसके कारण वो धृतराष्ट्र के कमरे में होते हुए भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर हो रही सारी घटना को देख सकते थे। धृतराष्ट्र के सवाल का उत्तर देते हुए संजय ने उन्हें बताया कि हे राजन, पांडवों की व्यूह रचना को देखने के बाद राजा दुर्योधन अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास गए, जहां वो उनसे ये शब्द कहते हैं। दुर्योधन के पास एक विशाल और शक्तिशाली सेना थी। इसके बावजूद भी पांडवों की व्यूह रचना देख वो अपने गुरु व सेनापति द्रोणाचार्य के पास गया। अधर्मी दुर्योधन के दिल में पैदा हुए डर की यह पहली निशानी थी। वो अच्छे से जानता था कि पांडवों के खिलाफ युद्ध आसान नहीं होगा। पांडवों का यह व्यूह उसे अपना काल बनता नजर आ रहा था। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना में खड़ी की हुई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। पांडवों की व्यूह रचना के संदर्भ में दुर्योधन सेनापति द्रोणाचार्य को कहता है कि हे आचार्य, जरा पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे खुद द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने बड़ी कौशलता से तैयार किया है। ये कौशलता उसने खुद द्रोणाचार्य से ही सीखी थी, क्योंकि वो उनका शिष्य था। गुरु शिष्य रिश्ते के कारण ही द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को पूर्ण युद्ध कौशल सिखाया था। युद्ध तो मूल रूप से पांडव और कौरव भाइयों के बीच था,
लेकिन इस समय द्रुपद के पुत्र की बात छेड़ना भी दुर्योधन की एक चाल थी। वो द्रोणाचार्य को द्रुपद के साथ हुई एक राजनीतिक दुश्मनी की याद दिलाता है। इस दुश्मनी के बाद ही द्रुपद ने द्रोणाचार्य के विनाश के लिए बेटे धृष्टद्युम्न को अग्निकुंड से पाया था। यानी द्रुपद ने एक महान यज्ञ से धृष्टद्युम्न को प्राप्त किया था, जिसके द्वारा आगे चलकर द्रोणाचार्य का वध होना था। आज वही द्रुपद पुत्र पांडवों के साथ खड़ा है और पूरी बुद्धिमानी से उसने ये व्यूह रचना की है। इसीलिए जिसे न भेद पाने का डर दुर्योधन को सता रहा है, इसीलिए वो अपने गुरु को सचेत करने आया है। इस सेना में महान धनुर्धारी तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूर योद्धा हैं, जैसे युयुधान, विराट तथा महारथी राजा द्रुपद। दुर्योधन युद्ध भूमि में सामने खड़ी पांडव सेना को देख उसका वर्णन सेनापति द्रोणाचार्य से करता है। वो द्रोणाचार्य को और भी अच्छी तरीके से समझा देना चाहता है कि आखिर उसके विरोधी कैसे हैं। वो कहता है कि इस सेना में सिर्फ भीम और अर्जुन ही नहीं, बल्कि उनके समान अनेक वीर योद्धा भी शामिल हैं, जैसे महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। युद्ध शुरू होने से पहले यह दुर्योधन का एक प्रयास था ताकि वो अपने विरोधी को ठीक से जान सके। यही युद्ध की कला भी होती है। धृष्टकेतु और चेकिता तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य भी है। दुर्योधन अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहता है कि युयुधान, विराट तथा द्रुपद के अलावा पांडव के दल में धृष्टकेतु, चेकितान, कशिराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान योद्धा भी शामिल हैं। कहीं ना कहीं वो अपने सेनापति को इन सब के प्रति सचेत करना चाह रहा है। दुर्योधन अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहता है कि युयुधान, विराट तथा द्रुपद के अलावा पांडव के दल में धृष्टकेतु, चेकितान, कशिराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान योद्धा भी शामिल हैं। कहीं ना कहीं वो अपने सेनापति को इन सब के प्रति सचेत करना चाह रहा है। पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, ये सब महारथी हैं। पांडव की सेना के बारे में दुर्योधन बताता है कि इसमें पराक्रमी युधामन्यु, शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र जैसे महारथी शामिल हैं। इस तरह वो विरोधी सेना दल की एक समीक्षा अपने सेनापति के सामने रखता है। इसके पीछे दुर्योधन की एक खास कूटनीति छिपी है, जो आगे के श्लोक से उजागर होती है। हे द्विजोत्तम, अब हमारे पक्ष में जो विशिष्ट योद्धागण हैं, उनको भी जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के नायकों के नाम मैं आपको बताता हूँ। विपक्षी दल को देख समझ लेने के बाद अक्सर व्यक्ति अपनी स्थिति पर भी एक नजर डालता है। यही दुर्योधन ने भी किया। अब वो अपने सेनापति द्रोणाचार्य से कहता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप मेरे महान सेना नायकों के बारे में भी जान लीजिए। यानी अब दुर्योधन अपने शक्तिशाली योद्धागणों के बारे में उन्हें बताना चाह रहा है। वो साबित करना चाहता है कि युधिष्ठिर की सेना चाहे कितनी मजबूत हो, लेकिन उसके
योद्धा भी कोई कम नहीं है। इसमें स्वयं आप द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण तथा रणविजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण एवं सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। यहाँ दुर्योधन समझदारी का ताना बाना बुनते हुए द्रोणाचार्य को बताना चाहता है कि आखिर उसकी सेना पांडु सेना के मुकाबले कितनी मजबूत है। वो उन्हें बताता है कि मेरी सेना में तो खुद आप हैं। आपके अलावा भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। दुर्योधन ने खास तौर पर उन योद्धाओं के नाम बताए जो हमेशा विजयी रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात थी कि इन तमाम नामों के बीच दुर्योधन अर्जुन के रथ की कमान संभालने वाले श्री कृष्ण को नजरअंदाज कर गया, जिनके चलते ही वास्तव में उसके साम्राज्य की काया पलटने वाली थी। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित तथा युद्ध में कुशल और भी अनेक शूरवीर हैं, जो मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार हैं। भगवान कृष्ण के खेल में उन्हीं को हरा पाना असंभव है। हाँ, पर प्यार के आगे वो खुद हारने को तैयार हो जाते हैं। बता दें कि दुर्योधन सारे मौके गंवा चुका था। श्री कृष्ण के समझौते को ठुकरा कर ही आज वो महाभारत के रण में खड़ा था। लेकिन इसके बावजूद भी वो खुद को बहुत शक्तिशाली मान रहा था। वो अपनी सेना का परिचय देने के साथ यह भी कहता है कि मेरी सेना में ऐसे अनेक शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वे सभी युद्ध विद्या में माहिर हैं और उसके साथ ही उनके पास कई प्रकार के हथियार हैं। ऐसा बताकर वो गुरु द्रोणाचार्य के सामने अपनी जीत का डंका बजा रहा था। भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना असीमित है, किंतु भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना सीमित ही है। इस श्लोक में निस्संदेह दुर्योधन का घमंड झलक रहा है, जो कि अपनी और पांडव सेना की शक्ति के बीच एक तुलना को प्रस्तुत कर रहा है। दुर्योधन की नजर में उनकी सेना भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित है, जो कि बहुत अनुभवी है, और इस कारण उनकी सेना को हरा पाना मुश्किल है। जबकि दूसरी तरफ पांडवों की सेना की सुरक्षा भीम कर रहे हैं, जो कि भीष्म पितामह से कम अनुभवी है। अपनी जीत का पताका लहराते हुए यहाँ दुर्योधन पांडव सेना को कम आंक रहा है। नियम के अनुसार हमें कभी भी सामने वाले को अपने से कमजोर या छोटा नहीं समझना चाहिए। लेकिन अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दुर्योधन इस नियम को तोड़ते हुए नजर आ रहा था, क्योंकि उसमें भीष्म पितामह जैसे महान सेनापति के अपने साथ होने का घमंड है। अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए आप सब लोग भीष्म पितामह की ही सुरक्षा करें। पिछले श्लोक से दुर्योधन की मानसिकता का पता चलता है कि कैसे वो पूर्ण रूप से भीष्म पितामह और उनके युद्ध कौशल पर निर्भर है। वो समझ रहा था कि अगर भीष्म पितामह युद्ध के आखिरी पल तक उसके साथ रहें, तो जीत अवश्य उसकी सेना की होगी। भीष्म पितामह की शक्ति का परिचय देने के बाद अब वो यहाँ अपने बाकी सैनिकों को संबोधित करता है। दुर्योधन उन्हें आदेश देता है कि आप सभी अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर भीष्म पितामह की सुरक्षा करें। वो नहीं चाहता था कि उसके सैनिकों की व्यूह रचना को दुश्मन भेद कर सरलता से भीष्म पितामह तक पहुंच सके। वैसे यह जीवन भी युद्ध क्षेत्र के समान है।
जहां हर कोई अपनी कीमती चीज को आखिरी पल तक संजो कर रखना चाहता है। तो बस दुर्योधन भी यही कर रहा था। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कुरुवृद्ध पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। श्लोक में कुरुवृद्ध शब्द का उच्चारण हुआ है, जो दर्शाता है कि पितामह कुरु वंश के वृद्ध थे, पर साथ ही युद्ध कला में बेहद निपुण, जिसके चलते दुर्योधन को उनकी सुरक्षा की चिंता थी। इसीलिए वो सैनिकों को पितामह की रक्षा का आदेश देता है। दूसरी तरफ पौत्र दुर्योधन की बात सुनकर व उसके मनोभाव को समझ भीष्म पितामह उच्च ध्वनि में अपना शंख बजाते हैं। उनका ये स्वरूप सिंह की दहाड़ जैसा प्रतीत होता है, जिसे देख दुर्योधन खुशी से भर जाता है। शंखनाद करके पितामह दुर्योधन का हौसला बढ़ाते हैं, जिससे संदेश जाता है कि वो पूरी निष्ठा से दुर्योधन के साथ ही है। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग व नरसिंघे आदि एक साथ बज उठे और बड़ा भयंकर शब्द हुआ। पितामह ने तो शंखनाद कर महाभारत का आगाज कर दिया, जिसके तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग भी एक साथ बज उठे। इन सब की ध्वनि से माहौल में कोलाहल मच गया। तैयारी पूरी हो चुकी थी। अब तक का सबसे बड़ा इतिहास कुरुक्षेत्र के रण पर लिखा जाना था। चुनौती देने को कुरु और पांडव वंश एक दूसरे के सामने खड़ा था।